बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अतीक चौधरी। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज मुल्की मईशत के हवाले से 3 बुरी खबरें हैं जिनका इफ़ेक्ट अल्टीमेटली आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ेगा। आम आदमी जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, अब उसके लिए मज़ीद मुश्किल वक्त आने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में डॉलर का जो रेट है, पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी जारी है। आज पाकिस्तान में डॉलर 221 रुपए इंटरबैंक में सेल हो रहा है। अगर पाकिस्तान में डॉलर का रेट ऐसे ही बढ़ता रहा, रुपए की बेकदरी जारी रही, तो ये मुल्की मईशत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसके अलावा मुल्की मईशत के लिए दूसरी बुरी खबर ये है, आलमी रेटिंग एजेंसी फैच ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। अगर आलमी अदारे पाकिस्तान की माशी आउटलुक को इसी तरह नेगेटिव दिखाएंगे और पाकिस्तान की रेटिंग नेगेटिव होगी, पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी जो ऑलरेडी फैटफ के प्रेशर में है, जो ऑलरेडी तजारती खसारे के प्रेशर में है, ऑलरेडी करंट अकाउंट खसारा बढ़ चुका है, ऑलरेडी पाकिस्तान का जो माशी कर्जे हैं वो ऑलरेडी बरूनी कर्जे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। डॉलर अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो पाकिस्तान का जो हर शहरी है मज़ीद मकरूज़ हो जाएगा। IMF के पैकेज से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी। बहुत सारे माशी तजियाकार जो कह रहे थे कि IMF डील होने के बाद, एग्रीमेंट साइन होने के बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, मगर अनफॉर्चुनेटली मुल्की मईशत के लिए बेहतरी की बजाय मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार है। डॉलर का रेट आज जो 221 रुपये के गया है, इससे पाकिस्तान के हर शहरी पर 3000 रुपये कर्ज यकमुश्त मज़ीद बढ़ गया है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के तजारती खसारे का जायज़ा लें तो तजारती खसारा 48 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा बड़ा तजारती खसारा है। पाकिस्तान की दरामदात और बरामदात का जो बोझ है, जो उसमें बैलेंस है, वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया है। ये ट्रेड डेफिसिट अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो पाकिस्तान की रुपए की बेकदरी मज़ीद होगी। इसके अलावा एक और बुरी खबर है पाकिस्तानी मईशत के लिए, वो ये कि पाकिस्तान में जो आम आदमी की ज़िंदगी है वो मज़ीद अजीरन होगी। महंगाई की शरह 33.12% हो चुकी है पाकिस्तान में, और 29 जो अशियाए खोर नोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। ये अदाद शुमार पाकिस्तानी हुकूमत के अदारा शुमारियात के हैं, जिनके जो अदाद शुमार ये बता रहे हैं कि 29 अशियाए खोर नोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे आप आगे खुद अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो आम आदमी की ज़िंदगी को किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है। अगर हम आम आदमी की ज़िंदगी की बात करें तो उसके लिए एक और बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। वो मुश्किल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो अदारा है नेपरा, उसने बिजली की कीमत बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। हुकूमत ने समरी मूव की है। गो अभी तक हुकूमती ओहदेदारान इस बात से इनकार कर रहे हैं, मगर हमने पहले भी देखा कि पहले इनकार किया जाता है मगर बाद में अचानक प्राइस बढ़ा दी जाती है। इससे पहले फ्यूल प्राइसेस, आपको अंदाज़ा है कि 100 रुपये हुकूमत ने बढ़ाई, बाद में मामूली सी उसमें कमी कर दी गई। अब 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट बनाने की दरख्वास्त की गई है। अगर 7 रुपये यूनिट बिजली की कीमत बढ़ेगी तो इससे हर घर का बिल जो है उसमें कितना इजाफा होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। आम आदमी जो पहले ही बिजली का बहुत ज़्यादा बिल पे कर रहा है, जो ऑलरेडी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, जो घर के यूटिलिटी अखराजात बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, जो बच्चों की फ़ीसें बहुत ज़्यादा होने की वजह से परेशान है, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, उस आम आदमी की ज़िंदगी अब मज़ीद मुतासर होगी। तो वो आम आदमी इसका बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकेगा, ये एक सवालिया निशान है। हुकूमत वक्त के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो अब तक ये बात बता नहीं सकते कि 75 डे हो चुके हैं, अभी तक स्टेट बैंक बगैर गवर्नर के चल रहा है। 75 दिनों से बगैर गवर्नर के स्टेट बैंक चल रहा है। अगर हुकूमती अदारे बग़ैर ओहदेदारान के चलेंगे, बग़ैर ज़िम्मेदारान के चलेंगे, अगर हुकूमत में फ़ैसले करने की सख्त नहीं होगी, अगर हुकूमत वक्त बर वक्त फ़ैसले नहीं करेगी तो उसके मुल्क की मईशत पे असरात तो आएंगे। ये हुकूमत के नाहली कहें, हुकूमत की नालायकी कहें, हुकूमत के जो ख़ुद को तजर्बाकार तो कहती थी मगर ना तजर्बाकारी उसकी कहें, हुकूमत का
मुल्की फ़ैसलों में फ़ैसले करने की जुर्रत कहें कि फ़ैसले करने की वो हिम्मत नहीं रखते या उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क की ये हालत हो चुकी है। इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल मज़ीद दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही है। अगर इसके बाद हम दूसरे जायज़ा लें तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान के जो सियासी ज़ोमा है वो इस बात को समझ ही नहीं रहे कि सियासी अदम इस्तेहकाम जब तक है मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी इस बात का कहा, इस बात का बार बार जिक्र किया कि जब तक मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा तब ही मुल्क आगे चलेगा। तो माशी इस्तेहकाम इंटरलिंक है सियासी इस्तेहकाम के साथ। तो पंजाब की अगर हम सूरत हाल देखें तो हुकूमत वक्त राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह कल उन्हें गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया, तो जो जमहूरियत के दावे करते हैं मगर जमहूर की राय को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त अक्सरियत है। अगर हम नंबर गेम को देखें पंजाब के हवाले से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 178 सीट्स हैं। काफ लीग की अगर उसमें सीटें हम शामिल करें 10 तो ये हो जाते हैं टोटल 188 मेंबर्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोटल अगर हम मेजॉरिटी का जायज़ा लें तो 186 वोट सादा अक्सरियत से चौधरी परवेज़ वज़ीर आला बन जाएंगे। मगर हम अगर नंबर गेम देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उनके इत्तेहादियों की तो नून लीग के वोट हैं 167 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट हैं 7। अगर हम 6 आज़ाद अरकान को भी उनमें शामिल कर दें, सारे आज़ाद अरकान को भी उनमें शामिल कर दें तो उनकी तादाद बनती है 180। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके नॉमिनेटेड वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही 22 तारीख को आसानी से जीत सकते हैं। मगर कल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो जमहूरियत के दावेदार हैं उन्होंने कहा, एक बड़े निजी टीवी चैनल पे कहा कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही के 6 से 7 बंदे या 5 से 6 बंदे इधर उधर हो जाएं तो वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। इनडायरेक्टली वज़ीर आला वज़ीर दाखिला धमकी दे रहे हैं, ये थ्रेट कर रहे हैं कि हम बंदे गायब करेंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, हम ये भी कर सकते हैं। तो जो जमहूरियत के दावे कर रहे थे, जो जमहूरियत पे यकीन रखने की बातें कर रहे थे, अगर वो इस तरह थ्रेट करेंगे आवाम को, अगर वो इस तरह के जमहूरियत के साथ मजाक उड़ाएंगे जिसकी अक्सरियत है जिस पार्टी की, उसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे तो लोगों का जमहूरियत और अदारों से अतमाद उठेगा। ये नहीं होना चाहिए। एक और अहम इशू जिसमें अगर सियासी सूरत हाल की हम बात करें तो वो फॉरेन फंडिंग का केस है। आज भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जल्दी होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जल्दी होना चाहिए। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन पर बिल्कुल अतमाद नहीं है। अगर 2 टीमें जो खेलने वाली हैं उनको अंपायर पर अतमाद ना हो तो उसको रिज़ाइन करना चाहिए। वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं कर रहे। तो ये वो मामलात हैं जिन पे सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में। एक और बड़ा इशू जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है वो है लोड शेडिंग। इस वक्त पाकिस्तान में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन था वहाँ पे हुकूमत ने लोड शेडिंग रोकी हुई थी, मगर अब उन हलकों में भी 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 7000 मेगावाट के करीब है। मगर कुछ लोग कह रहे हैं, जो पावर डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि 6700 मेगावाट है, मगर कुछ आज़ाद राय का कहना है कि ये 7000 मेगावाट से 8000 मेगावाट तक है। अगर हम इस वक्त बिजली की पैदावार का जायज़ा लें तो 22000 मेगावाट के करीब है। अगर हम तलब का अंदाज़ा लगाएं तो वो 28500 मेगावाट के करीब इस वक्त बिजली की तलब है। और ये जैसे गर्मी बढ़ेगी, मौसम मज़ीद बदल रहा है, तो बारिशों का कुछ दिन हुए जिसकी वजह से एसी कम चल रहे थे, मगर अब एसी चलेंगे, बिजली की तलब में मज़ीद इजाफा होगा और ये लोड शेडिंग 14 से 15 घंटे होगी। तो जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी मुतासर होगी, आम आदमी की ज़िंदगी भी मुतासर होगी और भी इसकी वजह से बहुत सारे जो मसाइल हैं वो होंगे। तो ये वो चीज़ें थी जिसका हमने जिक्र किया। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आज की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से केस था। जैसा कि इस हुकूमत ने सबसे पहले आते ही ये कोशिश की कि अपने नैब के केसेस को ख़त्म किया जाए, FIA को प्रेशराइज़ किया जाए। तो जो एहतसाब के निज़ाम के साथ पाकिस्तान में मजाक हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ की एप्लीकेशन थी आज सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने इस्तदा की कि नैब के कवानीन जो तरमीम है इसको उस वक्त तक अमल दरामद
इक़ामत से रोक दिया जाए जब तक अदालती फ़ैसला नहीं आता। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब तक अदालत का फ़ैसला ना आए इन तरामीम में लोगों को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, मगर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने कायदीन, अपने रहनुमाओं, अपने सपोर्टर्स, अपने वोटर्स जितने भी उनके केसेस चल रहे हैं वो जल्द से जल्द इनको ख़त्म करा लिया जाए। चूँकि अवामी प्रेशर जितना बढ़ रहा है तो उनको जल्द जल्द इलेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है, इसलिए उनकी कोशिश है कि जल्द जल्द नैब की तरमीम का फ़ायदा उठाया जाए और अपने केसेस को ख़त्म करवाया जाए। मगर अब फैसला तो अदालत करेगी इसमें क्या होगा, मगर पाकिस्तान के एहतसाब के निज़ाम के साथ जो मजाक हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। कड़ा एहतसाब होना चाहिए मगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान के अदारों को ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए और कोई दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए। अगर नए इंतखाबात से मामलात हल होते हैं तो फ़ौरन नए इंतखाबात कराए जाने चाहिए ताकि नई हुकूमत आए, नया मैंडेट लेके आए और अवामी मैंडेट के तहत फ़ैसले करे और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है इसको तनज़्ज़ुली से तरक्की की तरफ लेके जाए। यही सब के मफाद में है, यही पाकिस्तान के मफाद में है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।